एपिसोड 805 मास्टर वॉरियर इन कल्टिवेशन वर्ल्ड। हे इतना डरा हुआ चेहरा मत दिखाओ, मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। अथर्व की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं और उसकी आवाज हड्डियों को छेदने वाली तीखी धार की तरह लग रही थी, जो सिकंदर की आत्मा में चुभ रही थी। अगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा तो मैं स्वर्ग में अंकल अधीर का सामना कैसे कर पाऊंगा। क्रैक, धमाका। अथर्व ने अपना दाहिना हाथ कड़ा कर लिया, जिससे सिकंदर के गले की एक बड़ी हड्डी तुरंत टूट गई, जबकि अथर्व का बायां हाथ भी सिकंदर की छाती पर बुरी तरह से टूट गया, जिससे एक धीमी आवाज के साथ सिकंदर का शरीर बुरी तरह से हिल गया और एक कपटी गहन ऊर्जा ने बेरहमी से उसकी मिस्टिक वेंस में घुसपैठ की। पलक झपकते ही उसकी मिस्टिक वेंस पूरी तरह से नष्ट हो गई और उसके भीतर संग्रहित सारी गहन ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई, इसका एक भी कतरा नहीं बचा। जब से अथर्व ने अंधकार की गहन ऊर्जा को समझा था, तब से वो किसी की भी मिस्टिक वेंस को अपंग बनाने की अपनी क्षमता में और अधिक कुशल हो गया था। इसके अलावा हाल ही में उसने जिन कई लोगों को अपंग बनाया था, उन सभी की गहन शक्ति और मिस्टिक वेंस अपंग हो गई थी, जिससे वे दोबारा पूरी तरह से साधना करने में असमर्थ हो गए। सबसे अधिक संभावना यह है कि उसके इन कार्यों के पीछे कमोबेश उस समय उसकी खुद की मिस्टिक वेंस के अपंग हो जाने के प्रति उसकी नाराजगी थी। सिकंदर की आंखों में डर उसी समय गहरी निराशा में बदल गया जब उसकी मिस्टिक वेंस अपंग हो गई। बस एक पल पहले वो अभी भी दुनिया का राजा बनने का एक दूर का सपना देख रहा था। हालांकि कुछ ही पलों में ये सुंदर सपना, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, पूरी तरह से एक दुस्वप्न में बदल गया था। अथर्व की पकड़ ढीली हो गई और सिकंदर एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। अथर्व ने उसे जीवित इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि अथर्व उसका इस्तेमाल जलंधर को धमकाने के लिए करना चाहता था, और न ही ऐसी कोई जरूरत थी, बल्कि उसने उसे इसलिए जीवित रखा क्योंकि वह वही व्यक्ति था जिसने उस समय अधीर की हत्या की थी, और वह मुख्य अपराधी भी था जो चुरू परिवार में त्रासदी का कारण बना। उसके जीवन का न्याय हरीन को करना चाहिए। सिकंदर को प्राचीन जहाज में फेंकने के बाद अथर्व रेहानशी के साथ हवा में उठा और वे तब तक उड़ते रहे जब तक दिव्य महासागर पवित्र भूमि से 3 किलोमीटर ऊपर नहीं पहुंच गए। दक्षिणी महासागर का समुद्री क्षेत्र आज शांत नहीं था। समुद्र की सतह पर चारों ओर लहरें उठ रही थी और आकाश का एक बड़ा हिस्सा घने बादलों से ढका हुआ था। अथर्व और रेहानशी जल्दी से महासागर महल के ऊपर पहुंच गए और जैसा कि अथर्व ने उम्मीद की थी, वह मोटी और अराजक गहन ऊर्जा महासागर महल के सी गॉड एरिना के केंद्र से आ रही थी। जलंधर ने तलवार सम्मेलन की तरह इस बार भी भगवान सम्राट की मेजबानी के लिए उसी स्थान को चुनने का फैसला किया था। अथर्व और रेहानशी ने सी गॉड एरिना से अपनी दूरी को 10 किलोमीटर तक कम कर दिया और फिर आखिरकार रुक गए। वे दोनों बादलों की परतों के ऊपर छिप गए। हालांकि वे 10 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उनकी नज़र सी गॉड एरिना में होने वाले दृश्यों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त थी। तो चलो यहीं रुकते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जलंधर को आसानी से पता चल जाएगा। जब अथर्व ने ऐसा कहा तो उसने अपनी बाह रेहानशी की कोमल कमर के चारों ओर लपेट ली और उसने हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग को सक्रिय कर दिया, जिससे उनकी आभा छिप गई। ये शाही पिता और अन्य लोग हैं, रेहानशी ने उत्साह में हल्के से पुकारा। उसकी नज़र सी गॉड एरिना के दक्षिणी हिस्से पर पड़ी। वहां उसने निषाद, हर्षद और हंसराज की आकृति देखी और उनके पीछे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के बुजुर्ग स्तर के सभी लोग मौजूद थे। हालांकि मिधांश उनमें उपस्थित नहीं था। अपनी आंखों से ये देखकर कि वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं, रेहानशी का दिल, जो अनिश्चितता में लटका हुआ था, अंततः शांत हो गया। अथर्व ने अपनी नजरें तेजी से सी गॉड एरिना पर घुमाई। उस समय शैतान तलवार सम्मेलन में आकाश महाद्वीप के लगभग सभी शीर्ष विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे और इसे आकाश महाद्वीप के इतिहास की सबसे बड़ी घटना कहा जा सकता था। हालांकि इस तथाकथित भगवान सम्राट सम्मेलन का पैमाना वास्तव में शैतान तलवार सम्मेलन से भी आगे निकल गया था। सी गॉड एरिना का बड़ा आधा हिस्सा जो उस समय खाली रह गया था, वो भगवान सम्राट सम्मेलन शुरू होने से पहले ही भर चुका था। शैतान तलवार सम्मेलन में केवल आमंत्रित किए गए सभी संप्रदाय उपस्थित थे। दूसरी ओर इस भगवान सम्राट सम्मेलन में आकाश महाद्वीप की सभी छोटी बड़ी शक्तियां उपस्थित थीं, जो शैतान तलवार सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थ थीं। गहन क्षेत्र की शक्तियों के अलावा अथर्व ने विभिन्न राष्ट्रों के शाही परिवारों से संबंधित शक्तियों के साथ साथ विभिन्न बड़ी आर्थिक शक्तियों को भी स्पष्ट रूप से देखा था। आकाश महाद्वीप के 7 राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले शाही परिवार की शक्तियां भी मौजूद थीं, और इसमें ब्लू विंड साम्राज्य भी शामिल था, जो दलवीर और रमनदीप के नेतृत्व में कई दर्जन लोगों से बना था। लगभग 30 व्यापारी संघ भी मौजूद थे और उनमें से प्रत्येक महाद्वीप में सुप्रसिद्ध था। बहुत स्पष्ट रूप से इस तथाकथित भगवान सम्राट सम्मेलन के लिए जलंधर न केवल अपने आप को भगवान सम्राट की उपाधि प्रदान करना चाहता था, बल्कि वो स्पष्ट रूप से पूरे महाद्वीप का भगवान बनना चाहता था। इस भगवान सम्राट सम्मेलन का माहौल भी शैतान तलवार सम्मेलन से बिल्कुल अलग था। उस समय किसी को भी यह एहसास नहीं था कि वे वास्तव में शैतान तलवार पर लगी मुहर को हटाने के लिए जलंधर के लिए मात्र एक उपकरण बनकर रह जाएंगे। उस समय हालांकि वे तनाव में थे, लेकिन वे उत्साहित और उम्मीदों से भी भरे हुए थे।
हालांकि इस बार पूरा सी गॉड एरिना ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह एक बड़ी कड़ाही में ढका हुआ था, जो अतुलनीय रूप से भारी वातावरण की एक परत से घिरा हुआ था। सातों राष्ट्रों के शक्तिशाली लोग, राजपरिवार और व्यापारी संघ सभी भयभीत भाव से तनावग्रस्त होकर बैठे थे, यहाँ तक कि वे एक गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। चार महान पवित्र भूमियां, दिव्य सम्राट पवित्र भूमि, दिव्य महासागर पवित्र भूमि, सूर्य चंद्र पवित्र भूमि और दिव्य तलवार पवित्र भूमि पहले से ही मौजूद थे। जनार्दन, कादिमबरी और मार्तंड सभी अपने अपने पवित्र भूमि के स्थान पर बैठे थे। हालांकि उन सभी के हाव भाव अलग अलग थे, लेकिन अब उनमें वह गर्व और शक्ति नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, और उनकी हर एक आभा धुंधलेपन की अलग अलग डिग्री से भरी हुई थी। मार्तंड का एक हाथ गायब था, वो एक हाथ वाला सूर्य चंद्र सम्राट बन गया था। हालांकि जनार्दन और कादिमबरी सतह पर अलग नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी आभा से अथर्व को तुरंत एहसास हो गया कि उन दोनों को स्पष्ट रूप से काफी गंभीर चोटें लगी थीं। इसके अलावा उन्हें ये चोटें बहुत पहले नहीं लगी थीं। मार्तंड की भुजा को छोटी दानव महारानी ने काट दिया था और आकाश महाद्वीप में केवल एक ही व्यक्ति था जो जनार्दन और कादिमबरी को घायल कर सकता था। जहां तक दिव्य तलवार पवित्र भूमि के लोगों की बात है, तो वे सी गॉड एरिना के किनारे की सीटों पर नहीं बैठे थे। इसके बजाय उन्हें कई चौकोर संरचनाओं में विभाजित किया गया था और वे सभी सी गॉड एरिना के केंद्रीय क्षेत्र में खड़े थे। उस समय 3 तलवार परिचारक और 23 बुजुर्गों के एक समूह को जैस्मीन ने ऐसे मार डाला था जैसे वो सब्जियां काट रही हो, और उनका सबसे महत्वपूर्ण उत्तरी क्षेत्र भी नष्ट हो गया था। उनकी समग्र शक्ति में गिरावट देखी जा सकती है और यह कहा जा सकता है कि वे पवित्र भूमि के स्तर से भी नीचे गिर गए थे। हालांकि आज दिव्य तलवार पवित्र भूमि शीर्ष पर बैठे बुजुर्गों से लेकर नीचे के नियमित शिष्यों तक, उनमें से हर एक ने गर्व के भाव से अपने सिर को ऊंचा करके रखा था। 7 राष्ट्रों की शक्तियों को एक तरफ रखते हुए जब वे अन्य 3 पवित्र भूमियों को देख रहे थे, तब भी उनकी निगाहों में स्पष्ट रूप से तुच्छता की झलक थी। ऐसा लग रहा था मानो वे इस दुनिया के दूसरे स्तर पर आ गए हों, जहां अन्य सभी अस्तित्व, जिनमें अन्य 3 पवित्र भूमियां भी शामिल थीं, जो उनके समान दर्जा रखती थीं, वे मात्र सेवक बनकर रह गए थे। ये दृश्य वाकई शानदार है, अथर्व ने धीमी आवाज में कहा। अंधकार की गहन ऊर्जा से प्रभावित जलंधर के व्यक्तित्व को एक तरफ रखते हुए, यहाँ तक कि पूरी दिव्य तलवार पवित्र भूमि भी मानव स्वभाव के सबसे बदसूरत पक्ष को उजागर करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही थी। रेहांशी ने चिंतित होकर कहा, पिता और बाकी लोगों की शक्लें वाकई डरावनी है। अथर्व, हमें बाद में क्या करना चाहिए? यहाँ आने का उनका लक्ष्य जलंधर को मारना था, लेकिन उन्होंने वास्तव में इतनी बड़ी घटना का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। जलंधर अभी तक यहाँ नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि उसने किस तरह के प्रदर्शन की तैयारी की है। दक्षिण पूर्वी कोने की सीटों पर अथर्व को अचानक कुछ परिचित चेहरे दिखाई दिए। यूफान, कनिका, कुणाल, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय। वे यहाँ क्यों थे? हालांकि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की ब्लू विन साम्राज्य में बहुत प्रसिद्धि थी, फिर भी वे यहाँ आमंत्रित होने के योग्य नहीं थे। हालांकि इसके तुरंत बाद अथर्व ने दिव्य तलवार पवित्र भूमि के 9वें बुजुर्ग को देखा जो सबसे आगे बैठा था, और तुरंत ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ये वास्तव में दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति रास्ता प्राप्त करता है, तो उसकी मुर्गी और कुत्ता भी स्वर्ग में चढ़ जाते हैं। हा हा हा। और जिस बात ने अथर्व को राहत पहुंचाई वो ये थी कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में भरी हुई सीटों के बीच उसने ईशान की आकृति नहीं देखी थी। वो आ गया, अथर्व ने अचानक कहा। बूम। जिस क्षण अथर्व की आवाज गिरी, अचानक पूर्व दिशा से धीमी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और उसके बाद पूर्व दिशा में आकाश धीरे धीरे काला होता गया। घने बादल जो पहले नीले सफेद थे, जल्दी ही काले रंग में रंग गए और यहाँ तक कि पूरा स्थान धुंधला होने लगा। जो वातावरण पहले से ही दमनकारी था, वह तुरंत और भी भारी हो गया, और वहां मौजूद हर एक व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ मानो 15 टन भारी धातु से उनका सीना दबा हुआ हो। सी गॉड एरिना में 3 पवित्र लीडरों और पवित्र भूमियों के बुजुर्गों सहित सभी लोगों के चेहरे एक के बाद एक बदल गए, क्योंकि उनके पास जितनी ताकत थी, उसके बावजूद भी वे एक भयानक दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे जो उनकी आत्माओं को हिला रहा था। ये दबाव गहन आभा के उपयोग से नियमित दमन से पूरी तरह अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर के ऊपर एक अंधेरा, विशाल शैतान खड़ा था जिसका काला मुंह खुला हुआ था और वो उन्हें किसी भी क्षण मौत की खाई में निगल सकता था। संत सम्राट, क्या जलंधर सचमुच उतना शक्तिशाली हो गया है जितना आपने वर्णन किया है? जनार्दन के पीछे 12 आध्यात्मिक गुरुओं के मुखिया आध्यात्मिक गुरु बिटर ने धीमी आवाज में कहा। जलंधर के प्रकट होने से पहले ही दूर से आ रहा ये दबाव पहले से ही उसके दिल को झकझोरने में सक्षम था। जनार्दन ने अपने दांत पीस लिए और कहा, क्या हो रहा है? जलंधर की आभा वास्तव में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। आखिर उसकी ताकत के साथ क्या हो रहा है? क्या? आध्यात्मिक गुरु बिटर का पूरा शरीर कांप उठा। समुद्रों की शासक कादिमबरी के बगल में खड़े विनीत का चेहरा भी पूरी तरह से शांत हो गया था। जैसे ही वो बोलने वाला था, कादिमबरी ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और उसे आगे बोलने से रोक दिया। उसका चेहरा, जो पहले से ही उदास था, वो पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था।
जलंधर, रेहानशी ने अपने होठों को ढकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में अंतहीन आश्चर्य भर गया और उसने बात करते हुए कहा। उसकी आभा वास्तव में पिछली बार से भी ज्यादा भयानक हो गई है और उसकी ताकत सिर्फ थोड़ी सी ही नहीं बढ़ी। अथर्व की भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। ये राक्षस जो 3 लोगों की शक्तियों का मिश्रण, वह वास्तव में चरम सीमा तक भयानक था। वो पहले से ही एक राक्षस था जिसे सामान्य ज्ञान से नहीं समझा जा सकता था। जलंधर की वर्तमान स्थिति के साथ भले ही अथर्व ने उसकी तलाश करने की पहल नहीं की होती, फिर भी वो जल्द ही मायावी दानव क्षेत्र में घुस जाता। धीमी गड़गड़ाहट के बीच काले बादल घूम रहे थे जो सी गॉड एरिना के ठीक ऊपर आसमान तक पहुंच रहे थे। तभी एक जोरदार धमाकेदार आवाज के साथ एक काली आकृति, लोगों का दम घोटने वाली एक काली आभा लेकर आसमान से सी गॉड एरिना पर उतरी। हम भगवान सम्राट का स्वागत करते हैं। दिव्य तलवार पवित्र भूमि के लोग जो सी गॉड एरिना के केंद्र में कतार में प्रतीक्षा कर रहे थे, वे एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और एक स्वर में चिल्लाए। जब दिव्य तलवार पवित्र भूमि ने हम भगवान सम्राट का स्वागत करते हैं शब्दों को चिल्लाया, तो यह वास्तव में शैतान तलवार सम्मेलन के दौरान हम तलवार मास्टर का स्वागत करते हैं चिल्लाने के समय की तुलना में कई गुना अधिक जोरदार और अधिक गूंजने वाला था। जलंधर धीरे धीरे नीचे उतरा और जमीन को छूने से ठीक पहले रुक गया। वो सी गॉड एरिना के बिल्कुल बीच में खड़ा था, पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए और बड़ी आस्तीन के साथ। उसके काले बाल उसकी कमर तक फैले हुए थे। उसका चेहरा भूरा रंग लिए हुए था और उसकी आंखों में कभी कभी काली चमक आ रही थी। उसने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें सामने की ओर घुमाई। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। हालांकि ये हमेशा की तरह शांत और संयमित मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अवर्णनीय धीमी मुस्कान थी जिसने लोगों को बेहद असहज महसूस कराया। शैतान की मुस्कान। जलंधर के आगमन से सी गॉड एरिना का तापमान अचानक गिर गया था, जो एक अतुलनीय दमनकारी वातावरण में घिरा हुआ था। 7 राष्ट्रों की विभिन्न शक्तियां कांपते हुए जल्दी से उठ खड़ी हुई। हालांकि उनके सभी के सिर नीचे थे, उनमें से किसी की भी इस भयानक शैतान देवता की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। यदि जलंधर केवल तर्क विरोधी रूप से शक्तिशाली होता तो जनता इस हद तक भयभीत नहीं होती। आखिरकार उनके लिए अतीत का जलंधर भी एक ईश्वर सदृश अस्तित्व था, जो उस ऊंचाई पर खड़ा था जहां तक वे संभवतः कभी नहीं पहुंच सकते थे। हालांकि कुछ ही महीनों में लगभग 100 संप्रदायों को पहले ही दिव्य तलवार पवित्र भूमि के हाथों नष्ट कर दिया गया था और उनमें से कुछ को तो खुद जलंधर ने व्यक्तिगत रूप से निपटा दिया था। अफवाहों के अनुसार 3 महान पवित्र भूमियों से संबंधित कई हजार विशेषज्ञों को भी जलंधर ने एक के बाद एक करके मार डाला था और अंत में अन्य 3 पवित्र भूमियां केवल इस अपमान को सहन कर सकती थी और अपने आक्रोश को दबा सकती थी। वर्तमान जलंधर के पास न केवल बेजोड़ ताकत थी, बल्कि उसके पास आकाश महाद्वीप में जीवन और मृत्यु का निर्धारण करने का सर्वोच्च अधिकार भी था। अगर वो किसी को मरवाना चाहता था तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। अतीत में अन्य 3 पवित्र भूमियां दिव्य तलवार पवित्र भूमि को नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन वर्तमान आकाश महाद्वीप में अब कोई भी शक्ति नहीं थी जो जलंधर को रोक सके।